हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न PSIR। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेएसएमएल वीडियो सीरीज के सेकंड पार्ट को कवर करने वाले हैं, जो कि उनके यूटिलिज्म थ्योरी पे बेस्ड होने वाला है। सो फ्रेंड्स, बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग इनके इस थ्योरी को समझना उनके द्वारा दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। बेटर टू बी अ ह्यूमन डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड। तो फ्रेंड्स देखिए, इस कोट के थ्रू जेएस मिल बेसिकली बहुत ही बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे मानव समाज को, ठीक है, पूरे ह्यूमन बींग्स को। जहाँ पे फ्रेंड्स वो ये कहते हैं कि इंसान मान लीजिए अगर दुखी भी है, ठीक है, या परेशान भी हो, फिर भी फ्रेंड्स उनका जो लाइफ है, उनका जो जिंदगी है, वो ऐसे जानवर से काफ़ी बेहतर है, ठीक है, जो खुश तो है लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे इंसान जो होता है वो रैशनल होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब कि फ्रेंड्स वो सोच सकता है, समझ सकता है, ठीक है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, इन सभी बातों का उनके पास समझ होता है। और फ्रेंड्स यही जो क्वालिटी है वो हर एक इंसान को खास बनाता है। और इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जेएस मिल भी कहते हैं कि समझदार और सोचने वाला इंसान होना, ठीक है, बिना सोच समझ के खुश रहने वाले जानवर से काफ़ी बेहतर है। और इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस कोट में यूज़ करते हैं कि पिग सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या है फ्रेंड? देखिए, हम लोग को पता है कि जो पिग होता है, यानी कि जो सुअर होता है, वो लोग तो गंदगी में रह करके भी अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जेएस मिल कहते हैं कि अगर आप मान लीजिए मानव समाज में जन्म लिए हो, ठीक है, अगर आप एक ह्यूमन बींग हो, तो आप कहीं भी अत्याचार को मत सहो। मतलब कि फ्रेंड देखिए, अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो, ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो, ठीक है, गलत को देखते हुए मतलब सह रहे हो सारी चीज़ों को, तो वहाँ पे क्या कर रहे हो? आप मतलब कि डिससैटिस्फाइड हो उस चीज़ से, ठीक है, लेकिन आप उसको अपनी बातों को पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो उस कंडीशन से तो बेहतर है फ्रेंड्स कि हम लोग उस चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, ठीक है। भले ही हमारे बात को माना ना जाए, ठीक है, पूरा ना हो, लेकिन हम लोग उन लोगों के बीच में काउंट नहीं होंगे, ठीक है, जो सब कुछ देख कर कभी, ठीक है, अपनी आंखों से देख कर भी उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। गेटिंग इट फ्रेंड्स? और इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जेएस मिल कहते हैं कि आप एक इंसान बनो, ठीक है, जो भले ही डिससेटिस्फाइड रहे, ठीक है, अपने से असंतुष्ट रहे, लेकिन अपने आप को वैसे लोगों में काउंट ना करे, ठीक है, जो गंदगी में रह करके भी, ठीक है, जो करप्टेड लोगों के बीच में रह करके भी अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस कर रहा है। ऐसे फ्रेंड्स हम लोग को नहीं बनना है, ठीक है। हम लोग को आवाज़ उठाना है। अगर कहीं पे गलत हो रहा है, किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो हम लोग को उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है, ठीक है। भले ही हम लोगों को बात को माना ना जाए, लेकिन हम लोग का जो धर्म बनता है फ्रेंड्स, हम लोग का जो कर्तव्य है, हम लोग को पूरा करना ही चाहिए। गेटिंग इट फ्रेंड्स? तो फ्रेंड देखिए, हम लोग जब अपने पूरे इतिहास को उठा करके देखते हैं तो हम लोग को हमेशा वही दिखाई देता है, ठीक है, कि जितने बड़े बड़े लीडर्स हुए थे, जितने बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स हुए थे, उन सबों ने फ्रेंड्स आवाज़ उठाया था। और इसीलिए फ्रेंड्स आज हम लोग उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें जानते हैं, उनके बारे में हम लोग समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। अगर फ्रेंड्स उन लोगों भी ऐसा किया होता कि सारी मतलब गलत कामों को देख करके भी अगर आवाज़ नहीं उठाते, तो शायद हम लोग आज भी गुलाम रहते हैं। गेटिंग इट फ्रेंड्स? और ये जो कोट है फ्रेंड्स, ये जेस मिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, ये जो कोट है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, डिबेट करने के लिए, डिबेट करने के लिए। और ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, या फ्रेंड्स आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम क्यों ना हो। गेटिंग इट फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि हम लोग को पता है, हम लोग अभी कवर कर रहे हैं जेएस मिल के वीडियो सीरीज को, जिसमें कि फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी तक इनका फर्स्ट पार्ट, जो कि इनके इंट्रोडक्शन, इनके बायोग्राफी बेस्ड था, हम लोगों ने फ्रेंड्स उसे काफ़ी डिटेल में कवर किया। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का नहीं दिखा, तो जाकर के प्लीज़ आप इस वीडियो को देख लें, ताकि आप लोगों को सेकंड पार्ट या इसके आने वाले सारे पार्ट्स को देखने में, समझने में, ठीक है, और सारे डॉट्स को इजीली कनेक्ट करने में आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। गेटिंग इट फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स, आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस सीरीज का सेकेंड पार्ट, जो कि जेएस मिल और उनकी यूटिलिज्म थ्योरी पे बेस्ड होने वाला है। और आने वाले पार्ट्स में फ्रेंड्स हम लोग जेएस मिल ऑन लिबर्टी, जेएस मिल ऑन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जेएस मिल ऑन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन्स पे कवर करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इस सीरीज का जो लास्ट पार्ट होने वाला है, उसमें हम लोग इनके क्रिटिकल एनालिसिस को भी समझेंगे। गॉट इट फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इस थ्योरी को काफ़ी डिटेल में कवर करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम लोगों ने जब इस सीरीज से पहले, जब हम लोगों ने जेरेमी बेंथम का सीरीज कवर किया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि जो यूटिलिज्म थ्योरी है, उनके जनक माने जाते हैं कौन? जेरेमी बेंथम। और ये शब्द जो है फ्रेंड, वो यूटिलिटी शब्द से बना है, जहाँ पे उसका मतलब होता है कि आप वो सारे कार्य करो, ठीक है, जहाँ पे आपको प्लेजर मिले और पेन से आप दूर हो जाओ, ठीक है। आने सारे पेन को आप अवॉइड करो, जो भी चीज़ आपको दर्द देता है, दुख देता है, आप उन सारी चीज़ों को अवॉइड करो और हमेशा उस चीज़ को एक्सेप्ट करो जो आपको खुशी देता हो। गेटिंग इट फ्रेंड्स?
और फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले स्टेज में ये भी देखा था कि जो जेरेमी बेंथम थे वो जेएस मिल के गुरु थे, यानी कि टीचर थे। लेकिन फ्रेंड्स जो जेएस मिल थे उनका सोच इनसे बहुत ही अलग था। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे अलग था तो चलिए हम लोग इस पार्ट को पूरा समझते हैं डिटेल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि जेएस मिल मॉडिफाइड जेरेमी बेंथम्स न्यूटनिज्म बाय इंट्रोड्यूसिंग, ठीक है, द आइडिया ऑफ क्वालिटेटिव प्लेजर्स, ठीक है, नॉट ओनली क्वांटिटेटिव। तो फ्रेंड इसका क्या अर्थ है, देखिए हम लोग पता है कि जो जेएस मिल थे, ठीक है, वो जेरेमी बेंथम के मतलब शिष्य जरूर थे, ठीक है, स्टूडेंट जरूर थे, लेकिन उन्होंने उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया। जहाँ पे जेरेमी बेंथम कह रहे थे कि आप लोग को जहाँ से मैक्सिमम प्लेजर मिलता है आप लोग उसको अटेंड करो, ठीक है, उसको फॉलो करो। लेकिन यहाँ पे जेएस मिल कहते हैं फ्रेंड्स कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका कितना क्वांटिटी प्लेजर मिल रहा है उससे ज़्यादा मायने रखता है कि उसका क्वालिटी कैसा है। ठीक है, क्या वो आपको इंटरनल पीस दे रहा है, क्या वो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर रहा है, कितना वो स्ट्रांग है। ठीक है, यानी कि उसके क्वालिटी पे हम लोग को ध्यान देना है, ना कि उसके क्वांटिटी पे। गेटिंग इट फ्रेंड्स। और यहाँ पे फ्रेंड देखिए मिल ये भी कहते हैं कि जितना भी मोरल एक्शन है, ठीक है, आर दोज विच प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। कहने का मतलब क्या फ्रेंड, देखिए कि वो जितने भी नैतिक कार्य हैं, ठीक है, जितने भी अच्छे कार्य हैं, एथिकल वर्क हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो कहता है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हो जो नैतिक है या मोरल है, तो उसका फ्रेंड्स फर्स्ट मोटिव ये होगा कि बहुत ही बड़े पैमाने पे वो सबसे पहली बात तो वो खुशी जनरेट करे। ठीक है, अगर मान लीजिए वो खुशी दे भी रहा है, ठीक है, अगर उसे खुशी मिल भी रहा है, तो ऐसा नहीं हो कि वो आपको खुशी दे रहा है लेकिन बदले में बहुत सारे लोगों का वो हार्म कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को वो दुख दे रहा है। यानी कि फ्रेंड्स हम लोगों को अपने साथ साथ ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में भी सोचना है। ठीक है, ताकि पूरे समाज का, पूरे कंट्री का भला हो सके। गेटिंग इट फ्रेंड्स। यानी कि फ्रेंड जो मैक्सिमम नंबर लोगों के, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम लोगों के जो हित में होगा हम लोग को हमेशा वैसा ही कार्य करना चाहिए। गेटिंग इट फ्रेंड्स। और इसीलिए फ्रेंड्स इस थ्योरी में हम लोगों को जेएस मिल का और जेरेमी बेंथम का बहुत सारा मतलब कि डायकोटोमी देखने को मिलता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के खिलाफ मतलब कि विरोधाभास हो जाते हैं इस थ्योरी में लेकर के। और इसी फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनलाइक बेंथम, ठीक है, मिल आर्ग्यूड दैट द क्वालिटी ऑफ प्लेजर इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेयर क्वांटिटी। इसका क्या मतलब फ्रेंड, देखिए तो जहाँ पे बेंथम साहब कहते हैं कि आप लोग क्या कीजिए, क्वांटिटी पे मतलब कि इंसिस्ट कीजिए, लेकिन जहाँ पे जेएस मिल कहते हैं फ्रेंड्स कि नहीं, जो क्वालिटी ऑफ प्लेजर है, ठीक है, कि उसका जिस तरह से हम लोग प्लेजर मिल रहा है उसका मीन्स क्या है, ठीक है, उसका एंड क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, किससे, मेयर क्वांटिटी से। तो फ्रेंड यहाँ पे मेयर क्वांटिटी क्या है, तो मेयर क्वांटिटी मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है, कि वो हाउ लॉन्ग प्लेजर, ठीक है, कि आपका जो प्लेजर है वो कितने लंबे समय तक चलने वाला है, क्या वो बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट है। ठीक है, हो सकता है फ्रेंड्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही इंस्टेंट आपको प्लेजर देगी बट लॉन्ग टर्म तक आपको बहुत ज़्यादा हार्म करेगी। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो, कुछ लोगों को पार्टी करना पसंद होता है, ड्रिंक करना पसंद होता है, स्मोकिंग करना पसंद है। वो हो सकता है फ्रेंड्स कि वो आपको इंस्टेंट टाइम पे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए आपको खुशी दे सकता है बट लॉन्ग टाइम के लिए फ्रेंड्स आपके बॉडी को वो बहुत ही ज़्यादा हार्म करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरीके से हार्म करेगा कि आपका बॉडी जो होगा वो बहुत ही कंप्लीटली वर्क करना बंद कर देगा एक टाइम पे आकर के। गेटिंग इट फ्रेंड्स। और इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जेएस मिल कहते हैं कि आप लोग उसके क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, ना कि उसके क्वांटिटी पे। हम लोग को पता है फ्रेंड्स किसी भी इंसान को पढ़ना पसंद होता है, किसी को सोना पसंद होता है, किसी को मेडिटेशन पसंद होता है, किसी को काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना पसंद होता है। हर लोगों का क्वालिटी अलग अलग हो सकता है। गेटिंग इट फ्रेंड्स। लेकिन हम लोग को उस क्वालिटी को अपनाना है, ठीक है, जिससे हम लोग को काफ़ी लंबे समय तक प्लेजर मिले, ठीक है, काफ़ी स्ट्रांग हो। हम लोग अगर पार्टी करने में, फिजिकल प्लेजर में अगर ध्यान देते हैं तो बहुत ही वो इंस्टेंट टाइम के लिए होता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग कुछ रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो बहुत ही वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है फ्रेंड्स, और वो हम लोगों को बहुत ही लंबे टाइम तक क्या कर सकता है, प्लेजर दे सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो आज, ठीक है, तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको खराब लग रहा हो, बहुत सारी चीज़ों से आपको वो दूर लेकर के जा रहा हो, ठीक है, आपको दोस्तों से पार्टी ना कर पा रहे हो, ठीक है, टाइम पे आप मूवी ना देख पा रहे हो। ऐसे बहुत सारी परेशानियाँ आपकी लाइफ में हो सकती है, बट आपको ये भी पता है फ्रेंड्स कि आज जो पढ़ रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपको फ्यूचर में एक बहुत अच्छा लाइफ आपको दे सकता है। गेटिंग इट फ्रेंड्स। तो हम लोग को इंस्टेंट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए। गेटिंग इट फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और भी इसे डिटेल में समझते हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो जेएस मिल है वो यहाँ पे प्लेजर को, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, हायर प्लेजर और लोअर प्लेजर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हायर प्लेजर और लोअर प्लेजर क्या है, देखिए समझिए। जो हायर प्लेजर है वो है इंटेलेक्चुअल या मोरल। इसका मतलब क्या है फ्रेंड, देखिए अगर हम लोग कहेंगे, ठीक है, कि किसी भी इंसान को अगर इतना केजी कुछ खा करके संतुष्टि मिलता है, सपोज दैट अगर किसी को चिकन खाना पसंद है, ठीक है,
तो हम लोग कहेंगे क्या कि उसको चिकन खाना, वाइन्स पीना क्या होता है उसको पसंद है। लेकिन फ्रेंड्स किसी को अगर मान लीजिए कुछ बुक रीडिंग करना, ठीक है, इंटेलेक्चुअल्स रिसर्च करना, ठीक है, नैतिक कार्य करना उसको पसंद है, तो वहाँ पे जीएस मिल कहते हैं कि ये उसके लिए हायर प्लेज़र है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो प्लेज़र्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म तक उसके साथ चलते हैं, उसकी बॉडी को एक पॉजिटिव एटीट्यूड देते हैं, जो मतलब समाज में रह करके, ठीक है, वो अपने आप को लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकता है। गेटिंग इट फ्रेंड्स? लेकिन फ्रेंड जो लोअर प्लेज़र होते हैं, ठीक है, वो फिजिकल प्लेज़र होते हैं, ठीक है, मतलब किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट होना, ठीक है, आपको कुछ मतलब खा लेना, पी लेना, ड्रिंक करना, पार्टी करना, ठीक है, ये सब जितने बॉडीली प्लेज़र्स है, आपको कुछ पसंद है, बहुत लेटेस्ट लेटेस्ट आपको बाइक पसंद है, कार पसंद है, ठीक है, मतलब इस तरह के जितने ये बॉडीली प्लेज़र्स है, ये सब काफ़ी लो प्लेज़र, ये सब बहुत ही कम टाइम में खत्म हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स। मान लीजिए आप लोग आज कोई ड्रेस लेने वाले हो, तो वो ड्रेस लेने के टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होता होगा कि आज हम लोग नए ड्रेस लेने वाले हैं। लेकिन ये चीज़ अभी जानते हैं फ्रेंड्स कि कुछ दिन बाद क्या होगा, उस जो बॉडी आप लेकर के आए हो घर पे, यानी कि जो ड्रेस लेकर के आए हो, उसका इंटरेस्ट आपके मन से खत्म हो जाएगा कुछ दिन के बाद। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, नॉवेल पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अच्छे लोगों के संगत में हो, तो वो आपको एक मतलब लंबे समय तक आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देगा, ठीक है? जो आपकी सिर्फ़ बॉडी को नहीं, बल्कि आपके मेंटल लेवल में भी एक मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पे आपको एक पीस प्रोवाइड करेगा। गेटिंग इट फ्रेंड्स? लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे बात आता है कि हम लोगों को बताएगा क्या? ठीक है, बताएगा कौन कि कौन हायर है, कौन लोअर है, ठीक है, या कौन बेहतर है, क्या वो बेहतर है भी या नहीं है, इसको बताने वाला तो कोई चाहिए ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिल कहते हैं कि दोज हु हैव एक्सपीरियंस्ड बोथ हायर एंड लोअर प्लेजर आर बेस्ट जजेस ऑफ व्हाट इज ट्रूली वैल्यूएबल। यहाँ पे फ्रेंड्स जेस मिल कहते हैं कि देखिए अगर ऐसा बात है तो यहाँ पे उस चीज़ को डिफाइन कर सकता है वही इंसान जिसको हायर प्लेजर और लोअर प्लेजर दोनों का अनुभव हो, ठीक है? तो वो आसानी से कह सकता है, ठीक है, कि क्या सही है और क्या गलत है। और इसीलिए फ्रेंड्स देखना कि आप लोगों के भी एनवायरनमेंट में, ठीक है, आप लोगों के बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे यार मित्र होंगे, ठीक है, जो ये कहते होंगे कि भाई ये सब का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है। एक टाइम के बाद आपको उस चीज़ का बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रह जाएगा, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, कोई सामान हो, कोई ऑब्जेक्ट हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको उससे नफ़रत होता चला जाएगा, ठीक है, या मान लीजिए उसके लिए आपका बिल्कुल भी आपकी लाइफ में वैल्यू रहेगा ही नहीं। लेकिन वही चीज़ के लिए फ्रेंड्स हो सकता है किसी टाइम पे आप बहुत ज़्यादा पागल रहे होंगे, है कि नहीं फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ऐसे कंडीशन बात आता है कि हम लोगों को करना क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिल कहते हैं कि दैट ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रीजन, इथिक्स एंड इंडिविजुअलिटी। फ्रेंड्स इसका क्या मतलब है देखिए, तो यहाँ पे जेएस मिल बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी इंसान का, ठीक है, अगर वो चाहता है कि अपने आप को खुश रखे, ठीक है, तो उनका जो खुशी का जो असल राज है फ्रेंड्स, वो ये होता है कि उसका जो रीज़न है, यानी कि उसका जो तार्किक शक्ति है सोचने की, समझने की, वो बेहतर बनता जाए, ठीक है। और वो कब बनेगा? जब वो इंटेलेक्चुअल रहेगा, मोरल रहेगा, यानी कि जब वो हायर प्लेजर की ओर मतलब कि अटेन होगा, ठीक है, अट्रैक्ट होगा, उसका जो एथिक्स है, उसका जो मोरालिटी है, वो काफ़ी बेहतर हो, ठीक है, उसका जो इंडिविजुअलिटी यानी कि उसका जो मतलब कि व्यक्तिगत उसका जो राय है, ठीक है, आइडियोलॉजी है, सोच है, वो काफ़ी बेहतर बनता जाए। अगर फ्रेंड्स अगर अपने आप में आप बेहतर बनाओगे, तो आपका पूरा का पूरा लाइफ क्या हो जाएगा? बेहतर बन जाएगा। गॉट इट फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि ही इंटीग्रेटेड जस्टिस इनटू यूटिलिज्म, आर्गुइंग दैट सोशल इंस्टीट्यूशंस मस्ट इंश्योर फेयरनेस एंड कलेक्टिव गुड। जहाँ पे वो कहते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग को, ठीक है, हमारे समाज में इस चीज़ से न्याय भी मिल सकता है और इस चीज़ का फैसला करने का जिम्मेदारी किसको दिया गया है? तो कहते हैं कि हमारे समाज में जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जितने भी हमारे समाज में रहने वाले बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, उनका ये दायित्व तो बनता है कि वो फेयरनेस यानी कि वो अच्छे तरीके से, ठीक है, न्यायपूर्ण तरीके से निष्पक्ष होकर के किसी बात कर को समझाएं, किसी बात कर को रखें और वो वैसे डिसीजंस लें, ठीक है, जो कलेक्टिव गुड हो, यानी कि वहाँ पर रहने वाले, यानी कि समाज में रहने वाले मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले। गेटिंग इट फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स इसीलिए हम लोग को देखने को मिलता है कि जो इनका थ्योरी है, ठीक है, जेएस मिल का जो यूटिलिज्म थ्योरी का है, वो ना कि सिर्फ उस टाइम में बल्कि फ्रेंड्स आज के टाइम में भी ये बहुत ही ज़्यादा हम लोग को रेलिवेंट देखने को मिलता है। और जितना भी फ्रेंड्स पॉलिसीज़ बनता है, जितने भी लॉज बनते हैं, स्कीम्स बनते हैं, उन सभी में फ्रेंड्स हम लोग को इनका योगदान काफ़ी देखने को मिलता है। और इसलिए फ्रेंड्स हम लोग को देखने को मिलता है कि पब्लिक पॉलिसी में हो, ठीक है, या लॉ के मैटर में हो, इकोनॉमिक्स मैटर में हो या इथिक्स मैटर में हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को इनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। गेट इट फ्रेंड्स? क्योंकि फ्रेंड्स हम लोगों को पता है कि इन सारी चीज़ों में, ठीक है,
इंसान का जो सबसे बड़ा चीज़ मैटर करता है, वो मैटर करता है रैशनल मोरालिटी, ठीक है? वो कितना ज़्यादा वो नैतिक इंसान है, कितना ज़्यादा उसके अंदर तार्किक क्षमता है, ठीक है? कितना ज़्यादा वो डिबेट और डेलिब्रेशन कर सकता है, ठीक है? क्योंकि फ्रेंड्स एक अच्छा डिसीज़न हमेशा डिबेट करने के बाद ही हम लोगों को मिलता है। अगर हम लोग अपने मन के अकॉर्डिंग, ठीक है? अगर हम लोग एब्सोल्यूटिज़्म को अपना लेंगे, तो हो सकता है हम लोग गलत डिसीज़न ले सकते हैं। लेकिन फिर जब हम लोग किसी बात को अपने रैशनल से, ठीक है? अपनी तार्किक सत्ता से, ठीक है? तार्किक शक्ति से, बुद्धि से हम लोग सोचते हैं किसी भी चीज़ को डिबेट करके, डेलिब्रेट करके, तो फ्रेंड्स हमेशा हम लोग एक अच्छा और एक पॉजिटिव निष्कर्ष को लेकर के ही निकलते हैं। गॉट इट फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग को पता है कि जो जेएस मिल थे वो जेरेमी बेंथम के शिष्य थे, ठीक है? और इसीलिए फ्रेंड्स जेरेमी बेंथम का बहुत सारा जो थ्योरी का रिफ्लेक्शन है वो हम लोग को जेएस मिल की थ्योरी में देखने को मिलता है। और इसीलिए फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा था क्वेश्चन कि आप कंपेयर कीजिए, ठीक है, कि जेएस मिल का और जेरेमी बेंथम का थ्योरी जो है यूटेनिज्म का, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या मेन डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसे काफ़ी डिटेल में कवर करते हैं। गॉट इट फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे जेरेमी बेंथम ये कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ प्लेजर जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो उसी को फ्रेंड्स यहाँ पे जेएस मिल अपोज करते हुए ये कहते हैं, मॉडिफाई करते हुए कहते हैं इनफैक्ट, कि नहीं, क्वांटिटी तो कंपलसरी है ही, लेकिन आप क्वांटिटी के साथ साथ उसके क्वालिटी पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स? क्योंकि क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंसान के प्लेजर में, खुशी में। गेटिंग इट फ्रेंड्स? और इसी का फ्रेंड्स हम लोग को सेकंड पॉइंट देखने को मिलता है कि ऑल प्लेजर्स आर इक्वल। ये कहना था किसका? जेरेमी बेंथम का, कि जितना भी खुशी है वो आपके लिए सब कुछ इक्वल है, ठीक है? आप चाहे पढ़ाई कर लो तब भी आपको उतना ही खुशी मिलेगा, चाहे आप मेडिटेशन कर लो तब भी आपको उतना ही खुशी मिलेगा, आप पार्टी कर लो तब भी आपको उतना ही खुशी मिलेगा। तो लोगों को लगता था कि जब पार्टी करके भी उतना ही खुशी मिल सकता है, तो क्यों हम लोग मेडिटेशन करें, क्यों हम लोग पढ़ाई करें, क्यों हम लोग किसी भी चीज़ को सीखें, ठीक है? हम लोग पार्टी कर लेते हैं, ठीक है, स्मोकिंग ही कर लेते हैं, क्योंकि सब में तो प्लेजर इक्वल ही मिलने वाला है कि नहीं फ्रेंड्स? लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, जेसमिल बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हम लोगों को प्लेजर मिलता है, लेकिन कब? हायर और लोअर, यानी कि उसमें डिफरेंसेस होते हैं। जो लोअर प्लेजर होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो आपको मतलब कम टाइम में आपको फीलिंग देंगे, ठीक है? वो आपको कुछ टाइम के लिए खुशी देगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत ही ज़्यादा आपको लॉस पहुंचा सकता है। गेटिंग फ्रेंड्स? जबकि जो हायर प्लेजर होता है वो आपको लॉन्ग टर्म तक, ठीक है, बहुत ही लंबे समय तक आपको खुशी देता रहेगा। गेटिंग इट फ्रेंड्स? लेकिन फ्रेंड्स बात आता है कि जरीमथम का, कि ऐसा कौन सा प्लेजर है, तो वो कहते हैं क्या, चाहे वो खाने में हो, चाहे आपको आराम करने में हो, रेस्ट में हो, चाहे वो फिजिकल कंफर्ट में हो, ठीक है? चाहे फिजिकल मतलब आपको जिम करके मिल रहा हो, ठीक है, आपको खा पी करके मिल रहा हो, आपकी बॉडी को कुछ मतलब फिजिकल प्लेजर करके मिल रहा हो, मतलब किसी भी तरह से आपको फिजिकल प्लेजर चाहिए बस। सिंपल सा इसका इतना ही मतलब था कि आप कुछ भी काम करो, बस आपको उससे खुशी मिल रहा हो तो समझ लो आप सही काम कर रहे हो। लेकिन जेस मिल उसको नकार देते हैं, कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको अच्छी किताबें रीड करके, म्यूज़िक सुन करके, ठीक है, इंटेलेक्चुअल्स बातें करके, उस चीज़ को सीख करके अगर आपको जो खुशी मिलेगा वो उसका कॉम्पिटिशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें कभी नहीं कर पाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स जो आप खाना खा रहे हो, जो काम कर रहे हो, जो फिजिकली आप इंटीमेट हो रहे हो, वो सब बस क्षणिक है, ठीक है? कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाएँगे। लेकिन फ्रेंड्स आपको इसका जो प्लेज़र मिलेगा वो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करेगा। गॉट इट फ्रेंड्स? नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स बेंथम का हेडोनिक कैलकुलस, जहाँ पे फ्रेंड्स वो देखिए ये क्या होता क्या है। तो ये जो फ्रेंड्स हेडोनिक कैलकुलस है वो बेसिकली एक तरह का मतलब कि मेजरमेंट है, ठीक है, जहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कि प्लेजर कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो सबसे बड़ा कमी था वो ये था कि वहाँ वो लोगों को खुद जज करने के लिए दे रहे थे, ठीक है, कि आप खुद बताइए कि आपके लिए क्या सही है। तो लोगों को फ्रेंड्स जिसमें कंफर्ट लगेगा, ठीक है, जिसमें उन लोगों को कम लेबर लगेगा, कम मेहनत लगेगा, लोग उसी को चूज करेंगे, है कि नहीं फ्रेंड्स? लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, जजमेंट बाय कॉम्पिटेंट पीपल, यानी कि आप उस इंसान से भी राय लो, ठीक है, जो इन दोनों को झेल चुका है, यानी कि वो हायर प्लेजर को भी और लोअर प्लेजर को, दोनों को वो जीत चुका है, ठीक है, जो इन दोनों चीज़ों से मतलब गुजर चुका होगा, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग को पता है कि हम लोग का लाइफ बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है, और हम लोग हर एक चीज़ों को खुद से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए फ्रेंड्स हम लोगों को कुछ चीज़ों को दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखना पड़ता है कि नहीं फ्रेंड्स? नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स बेस्ड ऑन आउटकम और यूटिलिटी ओनली, जहाँ पे फ्रेंड्स मैंथम कहते हैं कि आपको उसके क्या फल मिल रहा है, क्या रिजल्ट मिल रहा है, आप बस उस पर ध्यान दो, ठीक है, कैसे मिल रहा है उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी कि फ्रेंड्स अगर आपको पैसा कमाना है तो किसी का मर्डर कर दोगे,
ठीक है। लेकिन बेंथम तो यहीं पे यही कह रहे हैं, ठीक है, कि जो आउटकम है, जो रिजल्ट मिल रहा है, आप सिर्फ उस पे फोकस करो, किस तरीके से मिला उस पे फोकस नहीं करो, जबकि ये क्या है, बहुत ही गलत है। हम लोगों को फ्रेंड्स पता है कि हमारे जो नेशनल फादर है महात्मा गांधी, वो भी कहते हैं कि हमारा एंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मीन्स रखता है, कि यानी कि हम लोग जो पिला है, हम लोग को जो मिला है, ठीक है, हम लोग जो पाए हैं, उसके लिए हम लोगों ने किस रास्ते को अपनाया है कि नहीं फ्रेंड्स। और इसीलिए यहाँ पे जे स्मिल भी कहते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोगों को मोरल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ उसके आउटकम का या उसके रिजल्ट का। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड जेरेमी बेंथम का, जहाँ पे वो कहते हैं कि जो मानव का नेचर है, जो ह्यूमन नेचर है, वो काफ़ी ज़्यादा पैसिव है, यानी कि वो हमेशा प्लेजर सीकिंग होता है, हमेशा वो खुशी चाहता है, ठीक है, जो भी उसको खुशी देगा हमेशा वो उस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन फ्रेंड्स वहीं पे जे एस मिल कहते हैं कि नहीं, जो ह्यूमन नेचर है, जो मानव का नेचर है, वो काफ़ी ज़्यादा रैशनल है, यानी काफ़ी ज़्यादा वो तार्किक है, ठीक है, उनके पास अपना खुद का बुद्धि होता है, ठीक है, उनके पास खुद का अपना समझ होता है, खुद का दिमाग होता है, वो सोच सकता है क्या सही है और क्या गलत है, और उसका जो लाइफ होता है वो हमेशा प्रोग्रेसिव होता है। आने के फ्रेंड्स मान लीजिए कि आज वो जिस लेवल पे है, वो कल के दिन में, आने वाले कल के दिन में, वो अपने आप को हमेशा आज से बेहतर चाहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसीलिए जो जितने भी इंसान हैं, जितने भी ह्यूमन बींग है, वो लोग अपने आप को हमेशा प्रोग्रेसिव फील करना चाहते हैं, ठीक है, हमेशा अपने आप को काफ़ी आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और ये तब होगा फ्रेंड्स जब आप लोग लॉन्ग टर्म को आने के आप हायर प्लेजर को प्रीफर करोगे, ठीक है, ना कि लोअर प्लेजर को। गॉट इट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने जेएस मिल के पूरे वीडियो सीरीज को काफ़ी डिटेल में कवर किया, कैसे वो इंटेलिजेंस थ्योरी को लाते हैं, ठीक है, कैसे वो जेएस मिल से, ठीक है, जो जेएस मिल होते हैं वो जेरेमी बेंथम से कैसे वो इन्फ्लुएंस हुए रहते हैं, ठीक है, और उनके थ्योरी से बहुत सारा हम लोगों को सिमिलैरिटीज देखने को मिलता है। लेकिन फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जेएस मिल का थ्योरी है वो कुछ और नहीं बल्कि जेरेमी बेंथम का ही एक मॉडिफाइड थ्योरी है। गेटिंग इट फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड जरूर से जरूर कर ले, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले, ठीक है फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों को भी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।